नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नितिन कुमार, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्वप्रथम शारदीय नवरात्र की प्रारंभ हो चुका है, उसकी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप लोगों की जीवन में खुशहाली लाए। शारदीय नवरात्र कहने का है कि आश्विन मास जब प्रारंभ होता है, उसके द्वितीय पक्ष कहने का अर्थ है कि शुक्ल पक्ष में प्रथम प्रतिपदा के बाद यह कलश स्थापना के साथ महान नवरात्रि की पूजा प्रारंभ होती है, जो कि 9 दिन, मतलब कहने का अर्थ है कि माता शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसका नाम इस प्रकार से है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गाय नमः। इस प्रकार से माता के 9 रूपों की पूजा होती है। बोलिए राधे राधे, जय माता दी। तो जिसके कि आज द्वितीया है, कहने का अर्थ है कि आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी होती है, तो आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा है। देवी के 9 रूप हैं, उनके अलग अलग पूजा की विधि क्या पूजा है, तो उसी प्रकार से होती है। मतलब उनके अलग अलग अवतार का समय है, जब जिस प्रकार का समय आया उस प्रकार से अवतार लिया। चारों तरफ नवरात्रि की धूम है। सारा मौसम भी, कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे अब मतलब कि ऋतुओं का भी परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से अब शरद ऋतु आ रही है, मौसम में थोड़ी नरमी आ रही है। कहने का अर्थ है कि अब रात्रि में हल्की हल्की ठंडी होती है, तो उसमें लोगों को आरामदायक नींद आती है। तो इस प्रकार से मौसम धीरे धीरे बदलता है, इसलिए इसे मौसम का परिवर्तन ऋतु भी कहा जाता है। क्योंकि गर्मी से सबको निजात मिलती है, वर्षा का ऋतु भी समाप्त होता है और धीरे धीरे ठंडी के साथ शरद ऋतु का आगमन होता है और ठंडी प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें माता के 9 रूपों की पूजा होती है। वो शक्तिपीठ के ही रूप में होता है। जैसे माता सती के कई बार अवतार लिए हैं, उस अवतार की ही पूजा इसमें होती है। तो माँ दुर्गा के 9 रूप की जो पूजा होती है और 10वें दिन की जो पूजा होती है, वो भगवान श्री रामचंद्र रावण को का वध करते हैं, तो उस दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा में दशहरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह 10 सिर वाला रावण था ना, और वह 10वीं के ही दिन उनकी मृत्यु हुई थी। श्री राम के यहाँ तो वह 10वीं दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए उस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। बहुत जगह मेले में 10वीं के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन भी होता है। रवाइस जिसे कहते हैं, उसके शरीर में पटाखे लगाकर फोड़े जाते हैं। बड़ा विशाल रावण बनाया जाता है। कई जगह ऐसा कार्यक्रम होता है। हमारे बगल में भागलपुर में भी इस तरह का कार्यक्रम होता है। यह देखिए, बीच में राधे राधे रुक करिए, थोड़ा मनोरम दृश्य जो हमारे आसपास का है। यह देखिए, गंगा का जल स्तर फिर से बढ़ा था बीच में, तो वह पानी फिर से गड्ढों में आकर फंस गया है। यह आपको मैं दिखा रहा हूँ।
और मैं प्रायः बताता हूँ कि मैं ज़्यादा करके अपना वीडियो SKD भट्टा के आसपास से ही डालता हूँ, उसी के मिट्टी पर या तो उसी के चैम्बर पे, क्योंकि अभी इसका काम, कहने का अर्थ है, यहाँ बंद है, पकाई नहीं होती है बारिश के कारण। अब कार्य प्रारंभ हो गया है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा दिखा दूं मैं कि ये देखिए, ये कार्य हो रहा है, चारों तरफ ये बन रहा है। ये चारों तरफ ट्रैक्टर से, वो कहते हैं उसको पथाई कहा जाता है, जिस पर ईंट पारा जाता है, वहाँ बनाए पथाई बन रहा है। और ईंट के जो टुकड़े हैं उसे भी समेटा जा रहा है गाड़ी से, JCB से। तो ये सब हो रहा है यहाँ कार्यक्रम। ये देखिए चारों तरफ का मनोरम दृश्य। वह पीछे वहाँ दूर में जो आपको दिख रहा होगा, काश फुला चुका है, क्योंकि वर्षा का ऋतु, अब वो क्या कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु जब समाप्त हो जाती है तो उसकी पहचान है कि काश फूल जाते हैं। काश मतलब अपने चरम सीमा पर आ जाते हैं, उसमें पौधे में फूल आ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल आ जाते हैं। तो अब रामचरितमानस में एक कविता के रूप में दोहे लिखे हुए हैं। वो कहते हैं लक्ष्मण जी को कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देहु परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जेनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। तो मैं बात कर रहा था वो सर्दियाँ नवरात्र के बारे में। राधे राधे। तो मेले का आगाज़, कहने का अर्थ है कि नवरात्र के आगाज़ हो चुके हैं, और दुर्गा सप्तमी के पाठ कई जगह पे जो निजी कलश बिठाते हैं या मंदिरों में जहाँ मेला लगाया जाता है, जहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है, तो चारों तरफ वैसा माहौल हुआ है। हमारे बगल में तिलकपुर में बड़ा प्राचीन मंदिर है, लगभग 400 बरस पुराना मंदिर है। हो सकता है अगले वीडियो में मैं उस मंदिर को आपको दिखाऊं और उनके बारे में बताऊंगा। ऐसे कई इस जगह, मतलब कहने का अर्थ है कि बगल में तारापुर में माता तेल्हिया की, जहाँ की लाखों लोग एक पूजा को जल भरी करते हैं। सुल्तानिया गोपीनाथ से जल भर कर वहाँ जाते हैं, वहाँ तेल्हिया माता पर चढ़ाते हैं उस जल को। जय माता दी, राधे राधे बोलिए। और कहने का अर्थ है कि मेले का प्रारंभ हो चुका है। इसमें माता के 9 रूप की पूजा होगी। जैसे प्रथम दिन, कल प्रतिपदा के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन, प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा हुई। आज द्वितीया है, तो द्वितीया के दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है, कथा होती है। वह सब हुआ, शाम को उनकी आरती हुई होगी। इस प्रकार से जब 7 काल रात्रि की पूजा होती है तो उसके दिन से मेला प्रारंभ होता है। कहीं तो 10 दिन का भी मेला होता है, कहीं मेला 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है। जैसा कहने का अर्थ है, जैसी जहाँ मंदिर की ख्याति है उस प्रकार से मेले होते हैं। तो दुर्गा माँ के इस उसके लिए पूजा के साथ साथ वहाँ झांकी बनाई जाती है। झांकी कहने का अर्थ है माता की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है।
उसके आगे कलश रख के उनकी पूजा की जाती है। माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें कि माता रानी जब जब कहने करता है कि देवताओं पर अत्याचार होते हैं, असुरों का आतंक बढ़ता है, तब माता वो कहती हैं, देवताओं को माता रानी वचन दिए थे कि हम जब जब आप पर असुरों का अत्याचार होगा तो हम आपको दर्शन देंगे और आपके अत्याचार का अंत करेंगे। तो जैसे माता महिषासुर का वध करती हैं, चंडमुंड का नाश करती हैं, उसी प्रकार से देश भर में कई मंदिर हैं जहाँ चंडमुंड विनाशनी के नाम से माता की पूजा होती है। कहीं दुर्गा के रूप में पूजा होती है, कहीं काली माता के रूप में पूजा होती है, तो कहीं महालक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा होती है, कहीं महासरस्वती के रूप में उनकी पूजा होती है, कहीं भद्रकाली, कहीं कपालिनी। मैंने कि कहने का अर्थ है कि कहने का अर्थ है कि जिस नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है, या माता की महिमा है कि उनको किसी नाम से भी पुकारा जाता है वो सुनती हैं। बस हृदय में सच्चाई रहनी चाहिए। माता रानी को एक बार दिल से कहा जाता है, जय माता दी की बोलिए। माता रानी आपके सारे कष्टों को हरती हैं। आज शारदीय नवरात्र के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहा, केवल जो औपचारिकताएं हैं माता रानी के विषय में वही मैंने आपको बताया। ऐसे तो माता रानी की कथाएं बहुत हैं, सारी कथाएं कहने में तो कई दिन लग जाएंगे। ऐसे दुर्गा सप्तमी का पाठ आप लोगों के आसपास हर जगह होता है, तो आप लोग भी उसके विषय में जानते हैं। विशेष मैं क्या कहूँ, जय माता दी, राधे राधे बोलिए। आज के अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में बताऊंगा। बहुत सारे विषयों के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा, और मेले के विषय में भी, कहने का अर्थ है दुर्गा पूजा के विषय में भी आपको और जानकारी मैं दूंगा। पहले ये जो है, और कहने का अर्थ है कि आसपास माहौल जब मेले जैसा हो जाता है तो इसमें कहने की क्या बात है। बोलिए राधे राधे, जय माता दी। माता रानी आप लोगों को जीवन में खुशहाली लाए। आप लोग दिल से उन्हें याद कीजिए, वो आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, क्योंकि मनोकामनाएं पूर्ण करने में माता रानी कभी कोताही नहीं करती हैं। वो उनसे जो भी दिल से मांगा जाए उसे वो देते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोगों के आसपास शहर के में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में, कहने का अर्थ है जो मेला होता है उसे शांतिपूर्वक आप लोग देखिए। मेले में ज़्यादा वो क्या कहते हैं, हुड़दंग ना हो, क्योंकि मेले में जो भी जाती हैं स्त्रियां, माता बहनें जो भी जाती हैं, वो कहीं दूर की नहीं, कहीं विदेश की नहीं होती हैं। वह सब आपके ही, कहने का अर्थ है गांव के, आस पड़ोस के गांव के, आपके ही टोले मोहल्ले के हैं। दिल से देखिएगा तो वो सभी आपको अपने ही लगेंगे। इसलिए मेले में शांति बनाए रखिए, पूजा कीजिए, श्रद्धा से हर चीज़ कीजिए। देखिए हमारे जितेंद्र भाई नीचे ट्रैक्टर से पथाई बना रहे हैं। ट्रैक्टर से वो पथाई को प्लेन कर रहे हैं। ये जो आज तक मैं आपको SKD भट्टा के बारे में बताता रहा हूँ, तो मैं आज बता दूं कि SKD भट्टा जो है, यह भट्टा पार्टनरशिप का भट्टा है। इसमें कई लोग मिलकर, जैसे हमारे मित्र सब हैं, राजेश हैं, धुस्की हैं, चंद्रहास हैं, संतोष, जितेंद्र, आशीष, ये सब मिलकर इस भट्टे को हम ही लोग संचालित करते हैं। आज तक मैंने आपको नहीं बताया था कि इस भट्टे पर जो मैं वीडियो बनाता हूँ या किसी और का नहीं है, हमारा अपना खुद का पार्टनरशिप का धंधा है। इसमें हमारे कई मित्र हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका हूँ, उसका भी नाम ले लेता हूँ। मेरे अलावे हमारे चाचा जी हैं,
उनके बाद जितेंद्र भाई, राजेश जी, उसके बाद संतोष चंद्रहास जी, ये सब हमारे राम बालक चचा हैं, ये सब हमारे पार्टनर्स हैं। और ये पार्टनर्स क्या हैं, ये सभी हमारे बचपन के मित्र हैं। कहने का अर्थ है कि लंगोटिया मित्र हैं। जीवन के 30-40 बसंत हम लोगों ने सुख दुख जो भी रहा सभी साथ में मिलकर यहीं मनाए। जो भी पढ़े लिखे सब साथ में ही पढ़े लिखे हैं। तो धंधा भी, कहने का अर्थ है जब बड़े हुए, कुछ पैर पर खड़े हुए, तो सोचा कि चलो जब जीवन भर साथ ही रहना है तो कुछ छोटा सा धंधा भी करना है, व्यवसाय भी करना है, तो साथ में ही करना है। तो यह जो आप देख रहे हैं पीछे SKD भट्ठा, इस भट्ठा में हम सभी पार्टनरशिप हैं। और हमारे मित्र के अलावे भी 2 नए युवक और हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक शाहाबाद के हैं आशीष कुमार जी, और दूसरे इंग्लिश चिचरौन हमारे बगल में ही एक गांव है, वहाँ वो मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी करके हमारे एक राम बालक चचा के पुराने मित्र हैं। अब तो हम लोगों से भी उनकी अच्छी मित्रता हो गई है। तो आज इसलिए बता दिया कि कई लोग पूछते थे कि आप जहाँ, मतलब कि कभी कभी देखते हैं भट्ठा से आप लोग वीडियो प्रसारित करते हैं, तो किसके भट्ठा पर है। तो मैंने कहा था कि ठीक है, हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ देखिए JCB चल रहा है बगल में, और यहाँ ट्रैक्टर चल रहा है। वो ट्रैक्टर हमारे जितेंद्र भाई चला रहे हैं। तो माता रानी हमारे सारे पार्टनर्स को भी खुशियाँ प्रदान करें, सबके जीवन में खुशियाँ आए, इसके लिए माता रानी से हम दिल से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी मित्र हैं, चाहे वो हमारे SKD भट्ठा के हों या नहीं हों, सब की झोली माता रानी भरे। जय माता दी। बोलिए राधे राधे। जय माँ दुर्गा।